वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे जीके से जुड़ा हुआ प्रैक्टिस सेट 2 जो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसमें हम कुछ जनरल साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन कब शुरू किया गया था? 2002, 2007, 2010, 2021। तो इसके ऑप्शन सही होगी ऑप्शन नंबर डी, 2021 में राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन शुरू किया गया था। इसके साथ जुड़ा हुआ फैक्ट जो आप लोगों के पास है, राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन जिसे 2021 में लॉन्च किया गया था का लक्ष्य भारत को हरित हाइड्रोजन हब बनाना है। भारत 2025 तक इथेनॉल मिश्रण को 20% तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को अधिकतम करने की आकांक्षा रखता है। इसके साथ साथ आप लोगों ने इसमें क्या ध्यान रखना है कि हमारे पास जो राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन था वो 2021 में लॉन्च किया गया था, जो कि मैंने आपको क्वेश्चन में बता दिया। इसके साथ आप लोगों को ध्यान रखना है कि भारत ने 2025 तक जो है इथेनॉल मिश्रण को 20% तक पहुंचाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को जो है उसमें जो है ज़्यादा से ज़्यादा वृद्धि की गई है। यानी भारत में सॉरी भारत में जो हमारे पास इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनकी संख्या में वृद्धि की जा रही है, ताकि जो हमारे पास राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन का लक्ष्य है उसे प्राप्त किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाल ही में किस राज्य ने प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP लॉन्च किया है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब। इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल ने हाल ही में प्रदूषण से निपटने के लिए ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान जो है लॉन्च किया है। इस प्लान के साथ आप लोगों ने और क्या ध्यान रखना है कि इस कार्य योजना में समय समय पर मशीनीकृत सफाई और सड़कों पर पानी का छिड़काव, निर्दिष्ट स्थलों पर धूल और कचरे का निपटान सुनिश्चित करना और खुले में कचरा जलाने को रोकने के लिए सख्त प्रवर्तन शामिल है। तो इसमें पूरी कार्य योजना में हमारे पास क्या क्या काम किए जाएंगे इनको भी आप लोगों ने साथ में ध्यान रखना है, जैसे कि मशीनरी सफाई, सड़कों पर पानी का छिड़काव, धूल कचरे का निपटान इत्यादि, या खुले में कचरे को जलाने से रोकने के लिए जितने भी हमारे पास प्रावधान होते हैं इन सभी कार्यों को इसमें शामिल किया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, अपना समर्पित जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और उड़ीसा। तो इसमें सही ध्यान हमारे पास ऑप्शन सही होगी ऑप्शन नंबर जिसमें तमिलनाडु लिखा है बी ऑप्शन, तमिलनाडु। तमिलनाडु राज्य जो है जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला अपना पहला राज्य है। इसको ध्यान रखना, अपने भारत का पहला राज्य तमिलनाडु, जलवायु परिवर्तन मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 2030 तक कार्बन तीव्रता को कम करने का भारत का लक्ष्य क्या है? 20%, 35%, 45% या 50%। इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर सी, 45% जो है भारत ने 2030 तक कार्बन तीव्रता को कम करने का लक्ष्य सुनिश्चित किया हुआ है। 45%। राज्यसभा ने ऊर्जा के गैर जीवाश्म स्रोतों को अनिवार्य करने और भारत में घरेलू कार्बन बाजार स्थापित करने के लिए ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि कैसा, मैं आपको जो अधिनियम संशोधन बता रहा हूँ इसको भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ऊर्जा संरक्षण संशोधन विधेयक, क्लियर। इससे भारत को 2030 तक भारत की कार्बन तीव्रता को 45% तक कम करने के लिए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट है हमारे पास, ग्रेट बैरियर रीफ किस देश में स्थित है? ऑप्शन है हमारे पास भारत, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कर्नाटक। की सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ जो है ऑस्ट्रेलिया देश में स्थित है। इसके साथ जो जुड़ा हुआ फैक्ट आप लोगों ने ध्यान रखना है, ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली है। दुनिया की सबसे बड़ी मूंगा चट्टान प्रणाली, इसको ध्यान रखना है आपने, जो कि ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का मेजबान कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या उड़ीसा। इसकी सही ऑप्शन होगी कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी। कर्नाटक जो है भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का जो है मेजबान या आयोजक रहा है। इसके साथ जुड़ा हुआ फैक्ट है हमारे पास, भारत और अन्य देशों के लगभग 10,000 प्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया,
जिसमें ऊर्जा उत्पादन और नीतियों पर ही चर्चा हुई, जिसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ। ध्यान रखना आप लोगों ने, कर्नाटक में एक स्थान जो बेंगलोर है वहाँ पे राजधानी, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया, जहाँ सबसे अधिक संख्या में अनुसंधान और विकास केंद्र हैं हमारे देश में। ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है, बेंगलुरु में, ओके, जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में मेंढकों की 20 नई प्रजातियां जो हैं पाई गई हैं? भारत, मेडागास्कर, चीन या बांग्लादेश? तो इसके सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी, मेडागास्कर में हाल ही में मेंढकों की 20 नई प्रजातियां जो है वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हम लोगों के पास, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो खबरों में था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? भितरकनिका पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड या महाराष्ट्र? इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा में जो है वो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है। आप लोगों ने ध्यान रखना इसको, भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, राज्य उड़ीसा में। ओडिशा में स्थित भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान में पिछले साल के 1,38,107 की तुलना में इस साल पक्षियों की संख्या बढ़कर 1,39,959 हो गई है। तो आप लोगों ने ये भी ध्यान रखना कि जो भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान मैंने आपको बताया, ये खबरों में क्यों था, क्योंकि यहाँ पर जो पक्षियों की संख्या थी वो पहले के साल में उसमें वृद्धि दर्ज की गई इस साल के मुकाबले में, क्लियर। परंतु पिछले वर्ष की तुलना में प्रजातियों की विविधता में कमी आई है। पिछले साल हमारे पास यहाँ पे अराउंड 44 प्रजातियाँ जो थी वो दर्ज की गई थी, जो कि इस बार 40 के आसपास की संख्या दर्ज की गई है, परंतु पक्षियों की संख्या में जो है वो वृद्धि दर्ज की गई है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास उस घटना का उस घटना का क्या नाम है जब प्रशांत क्षेत्र में व्यापारिक हवाएं कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे गर्म पानी मध्य और पूर्वी प्रशांत की ओर बढ़ने लगता है? ऑप्शन है एल नीनो, ला नीना, भूमि हवा या समुद्री हवा? इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, एल नीनो। इसे एल नीनो या अल नीनो दोनों के नाम से ही जाना जाता है, ध्यान रखना आपने, एल या अल नीनो। इस क्वेश्चन को भी आप लोगों ने देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके साथ जुड़ा हुआ जो फैक्ट है, अल नीनो घटना के दौरान व्यापारिक हवाएं जो आमतौर पर प्रशांत क्षेत्र में पूर्व से पश्चिम की ओर चलती हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर, ये पॉइंट ध्यान रखना आप लोगों ने, कमज़ोर हो जाती हैं, जिससे गर्म पानी मध्य और पूर्वी प्रशांत की ओर बढ़ने लगता है, क्लियर। नेक्स्ट है हम लोगों के पास, सुपर पिग्स को हाल ही में किस देश में देखा गया है? सुपर पिग्स को भारत, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और उत्तर कोरिया? इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी कि यूएसए में जो है सुपर पिग्स को जो है देखा गया है। इसके साथ जुड़ा हुआ फैक्ट है हमारे पास, कनाडा के सुपर सुअरों को हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका में देखा गया है। ध्यान रखना आपने, यार सुपर सुअर किस देश से संबंधित हैं? ये कनाडा देश से संबंधित है, सुपर सुअर, भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। ये गैर स्वदेशी प्रजातियां उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र में बीमारियां फैलाकर और फसलों को खाकर बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। सुपर सुअर घरेलू सुअरों और जंगली सुअरों के क्रॉस ब्रीडिंग के परिणाम स्वरूप आया है, क्लियर। तो इस पॉइंट को भी आप लोगों ने ध्यान रखना कि ये घरेलू सुअरों और जंगली सुअरों की क्रॉस ब्रीडिंग का जो परिणाम है हमारे पास सुपर सुअर, क्लियर। नेक्स्ट है अभी हम लोगों के पास, पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? सफ़ेद हाइड्रोजन, गुलाबी हाइड्रोजन, हरा हाइड्रोजन या स्वच्छ हाइड्रोजन? तो हमारे पास जो हाइड्रोजन हमें पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से प्राप्त होती है, उसे हम हरा या हरित हाइड्रोजन के नाम से भी जानते हैं, क्लियर, हरा या हरित हाइड्रोजन। इसके साथ जो जुड़ी हुई हमारे पास फैक्ट है, हरित हाइड्रोजन का तात्पर्य इलेक्ट्रोलिसिस नामक प्रक्रिया के माध्यम से, ध्यान रखना आपने, इस प्रक्रिया का नाम मैं आपको क्या बताया, इलेक्ट्रोलिसिस, सॉरी इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से, ये आपने ध्यान रखना यहाँ पे, इलेक्ट्रोलिसिस प्रक्रिया के माध्यम से पवन और सौर ऊर्जा जैसे नवीकरणीय स्रोतों से उत्पादित हाइड्रोजन से है। हरित हाइड्रोजन को उच्च आर्थिक क्षमता और लागत प्रभावशीलता वाला एक स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा स्रोत जो है माना जाता है। प्रक्रिया आपने यहाँ पर प्रोसीजर में आपको बताया, इसको ध्यान रखना आप लोगों ने, इलेक्ट्रोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हम लोगों के पास, प्लास्टिकोसिस क्या है जो हाल ही में खबरों में देखा गया है? प्लास्टिकोसिस भोजन, रोग, सॉफ्टवेयर या उपकरण? तो ये हमारे पास एक रोग है जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है, प्लास्टिकोसिस, ठीक है। इसको भी आप लोगों ने ध्यान रखना,
इसके साथ जुड़ा हुआ जो फैक्ट है, ऑस्ट्रेलिया और यूके के वैज्ञानिकों ने पक्षियों में प्लास्टिकोसिस नामक एक नई बीमारी की खोज की है। तो ये बीमारी किस में खोज की गई है? पक्षी वर्ग में। ठीक है, यह बीमारी प्लास्टिक के सेवन से होती है। इससे पक्षियों के पाचन तंत्र में दीर्घकालिक सूजन और निशान उत्तक का निर्माण होता है। तो आप लोगों ने ये भी ध्यान रखना है कि ये पक्षियों के डाइजेस्टिंग सिस्टम होता है हमारा पक्षियों का, उसके ऊपर प्रभाव करता है। क्लियर? प्लास्टिकोसिस जो बीमारी है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किस देश के मवेशियों में पागल गाय रोग की पुष्टि हुई है? भारत, चीन, ब्राजील और अर्जेंटीना। इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। ब्राजील देश के मवेशियों में जो है वो पागल गाय रोग की पुष्टि हुई है। ब्राजील देश आप लोगों ने यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके साथ जो फैक्ट है, पागल गाय रोग जिसे बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसका पूरा नाम जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एन्सेफेलोपैथी है, के रूप में भी जाना जाता है। इसे हम शॉर्ट में BSE भी कहते हैं। वयस्क मवेशियों के केंद्रिका तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करने वाली घातक और प्रगतिशील बीमारी है। तो आपने ध्यान रखना कि पागल गाय रोग में क्या होता है, जो हमारे पशु मवेशी होते हैं उनके ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम पर जो है ये प्रभाव डालता है। ये भी आप लोगों ने इस रोग के बारे में पॉइंट ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हम लोगों के पास, द्रोही वेटलैंड जहां हाल ही में एक पक्षी सर्वेक्षण आयोजित किया गया था, द्रोही वेटलैंड किस राज्य में स्थित है? गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में जो है वो द्रोही वेटलैंड स्थित है, जहां पर पक्षी सर्वेक्षण जो था आयोजित किया गया था। ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। इस नेक्स्ट है हमारे पास, इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट के अनुसार किन राज्यों ने स्वच्छ बिजली में परिवर्तन में सबसे अधिक प्रगति की है? ऑप्शन है हमारे पास कर्नाटक और गुजरात, तेलंगाना और तमिलनाडु, गुजरात और पंजाब, और नेक्स्ट है हरियाणा और हिमाचल प्रदेश। की सही ऑप्शन होगी हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक और गुजरात ने जो है हमारे पास स्वच्छ बिजली परिवर्तन में सबसे अधिक जो है प्रगति की है। और आपने ध्यान रखना है कि किसकी रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है हमारे पास इंडियन स्टेट्स एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट के अनुसार। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल या गोवा। इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, जो गहीरमाथा समुद्री अभयारण्य है हमारे पास वो उड़ीसा राज्य में जो है वो स्थित है। इस पॉइंट को भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। इसके साथ जो पॉइंट हमारे पास दिया गया है, यह समुद्री वन्यजीवों के लिए एक संरक्षित क्षेत्र है। क्लियर? जिसे दुनिया में ओलिव रिडले कछुओं, ये ध्यान रखना आप लोगों ने, कौन से जो प्रजाति बताऊंगा मैं आपको कछुओं के भी, ओलिव रिडले कछुओं के लिए सबसे बड़े घोंसले वाले समुद्र तट के रूप में भी जो इसको मान्यता प्राप्त है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है भी हम लोगों के पास, इजू ओगासावारा गर्त किस महासागर में स्थित है? इजू ओगासावारा गर्त अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, आर्कटिक महासागर या अंटार्कटिक महासागर। उसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी, प्रशांत महासागर में हमारे पास जो है वो इजू ओगासावारा गर्त स्थित है, जिसे बहुत बड़ा गर्त माना जा रहा है। हो सकता है सबसे गहरा गर्त भी हो। तो आप लोगों ने इसको भी ध्यान रखना है, इजू ओगासावारा गर्त। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इसके बाद अभी, किस संस्था ने समुद्री कूड़े से निपटने के लिए तटीय शहरों का गठबंधन लॉन्च किया है? नीति आयोग, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र, यूनेस्को या फिर यूनिसेफ। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी, विज्ञान और पर्यावरण केंद्र संस्था जो है इसने समुद्री कूड़े से निपटने के लिए तटीय शहरों का गठबंधन जो है एक नया कार्यक्रम जो है लॉन्च किया है। यह तटीय शहरों का गठबंधन है जो पूरे भारत में समुद्री कूड़े के प्रदूषण से निपटेगा। वैश्विक प्लास्टिक उत्पादन के 460 मिलियन टन में से लगभग 353 मीट्रिक टन प्लास्टिक जो कचरे के रूप में वापस आता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लोगों ने इसको ध्यान रखना है यहाँ पर, जिसका 8 मीट्रिक टन यानी कि 2.26% समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में जो है लीक हो जाता है। इन सभी गतिविधियों के कारण जो है हमारा समुद्री प्रदूषण बहुत अधिक बढ़ रहा है, जिससे निपटने के लिए ही इस गठबंधन को जो है बनाया गया है। क्लियर?
नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश में सेब की फसल के परागण के लिए कौन सा कीट पाला गया है? सेब के फसल के परागण के लिए इटालियन मधुमक्खी, मोथ, ड्रैगन फ्लाई या बीटल। तो सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर ए, इटालियन मधुमक्खी को जो है सेब की फसल के परागण के लिए जो है पाला गया है हिमाचल प्रदेश में, इटालियन मधुमक्खी को। इटालियन मधुमक्खियाँ जिन्हें एपिस मेलिफेरा के नाम से भी जाना जाता है, पहली बार 1962 में भारत में लाई गई और नगरोटा हिमाचल प्रदेश में पाली गई। तो हमारे पास जो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नगरोटा क्षेत्र में मधुमक्खियाँ पाली जाती हैं उन्हें हम इटालियन या इतालवी मधुमक्खियाँ कहते हैं, ये भी आप लोगों ने ध्यान रखना है। इन मधुमक्खियों का उपयोग क्षेत्र में सेब की फसलों के परागण के लिए किया जाता है। क्लियर। और साथ में आप लोगों ने इनका जो साइंटिफिक नेम मैं आपको बताया, ध्यान रखना आप लोगों ने, एपिस मेलिफेरा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी हम लोगों के पास, एरेटमोप्टेरा मर्फी नामक छोटे कीट के आक्रमण से किस महाद्वीप का पारिस्थितिक तंत्र जो है वो बदल रहा है? ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, एशिया या अफ्रीका। तो इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वहाँ पर एरेटमोप्टेरा मर्फी का जो एक कीट है उसके आक्रमण से वहाँ का जो इकोलॉजिकल सिस्टम हम कह सकते हैं या पारिस्थितिक तंत्र जो है वो बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। ध्यान रखना आप लोगों ने, एरेटमोप्टेरा मर्फी जो कीट है। नेक्स्ट है, सॉरी इसके साथ पहले जो फैक्ट देख लेते हैं हम, यह वर्तमान में मृत कार्बनिक पदार्थों को खाकर अंटार्कटिका के शिग्नी द्वीप की मिट्टी और पारिस्थितिक तंत्र को बदल रहा है। इससे पौधों का अपघटन तेजी से हुआ जिससे द्वीप के उन स्थानों की तुलना में मिट्टी में नाइट्रेट का स्तर 3 से 5 गुना जो है बढ़ गया है। ये इस जीव का जो है प्रभाव है अंटार्कटिका के ऊपर, तो इसको भी आप लोगों ने पॉइंट को ध्यान से रीड कर लेना है। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास इसी के साथ, बुराचापोरी वन्यजीव अभयारण्य क्लियर किस राज्य में स्थित है? असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या अरुणाचल प्रदेश। तो ये हमारे ऑप्शन सही होगी ऑप्शन नंबर ए, जो हमारे पास बुराचापोरी वन्यजीव अभयारण्य है हमारे पास वो भारत के असम राज्य में स्थित है। इसके साथ जो फैक्ट है आप लोगों ने ध्यान रखना कि बुराचापोरी वन्यजीव अभयारण्य असम में ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर स्थित एक जो है संरक्षित क्षेत्र है। तो अगर आपसे नदी पूछे तो नदी हमारे पास कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी तट पर। क्लियर। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्वर्णिम हिमालय अभियान से जो है वो जुड़ा हुआ है? असम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल। तो सही ऑप्शन होगी इसके ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश जो है हमारे पास वो स्वर्णिम हिमालय अभियान से जो है वो जुड़ा हुआ है हिमाचल प्रदेश। क्लियर। स्वर्णिम हिमालय अभियान हिमालय क्षेत्र से प्लास्टिक कचरे को हटाने के लिए आयोजित किया जाता है। यह अभियान हीलिंग हिमालय टीम द्वारा शुरू किया गया है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना, ये अभियान जो है हीलिंग हिमालय टीम द्वारा शुरू किया गया है। इसका उपयोग हिमाचल प्रदेश पर्यावरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, वन विभाग, हिमाचल प्रदेश पुलिस और शिमला के नागरिक निकाय की साझेदारी में किया गया था। क्लियर। और आपने संस्था का नाम जो मैं आपको बताया हीलिंग हिमालय, इसको भी आप लोगों ने जरूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास, महादेई वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? महादेई वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल या मणिपुर। इसकी सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर बी, गोवा में जो है हमारे पास महादेई वन्यजीव अभयारण्य जो है वो स्थित है। क्लियर। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा डॉल्फिन की नवीनतम जनगणना उत्तर प्रदेश के किस वन्यजीव अभयारण्य में की गई थी? बखीरा अभयारण्य, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य और कछुआ अभयारण्य। की सही ऑप्शन होगी ऑप्शन नंबर सी हमारे पास, हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य। जो गंगा डॉल्फिन है हमारे पास उसकी जनगणना वर्तमान में हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य में की गई थी। इसको आप लोगों ने ध्यान रखना, और जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है। हमारे पास आप लोगों ने ध्यान रखना, गंगा नदी में जो हमारे पास डॉल्फिन मछली है पिछले कई लाखों वर्षों से जो है वहाँ पे निवास करती है। उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य में गंगा डॉल्फिन की नवीनतम जनगणना से पता चला है कि गंगा नदी में 50 डॉल्फिन हैं, जो 2020 में पिछली जनगणना में 41 से अधिक हैं। क्लियर। यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि पिछले साल जो डॉल्फिन की संख्या थी वो 41 थी, जो कि बढ़कर अभी 50 हो गई है। क्लियर, ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारे पास अभी लास्ट क्वेश्चन, पेंट ब्रंश स्विफ्ट किस दुर्लभ प्रजाति का नाम है? सांप,
तितली, मेंढक या ड्रैगन फ्लाई? इसकी सही ऑप्शन होगी तितली हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी। जो हमारे पास पेंट ब्रश स्विफ्ट एक प्रजाति है और तितली की है, आप लोगों ने ध्यान रखना है। तो ये थे हमारे पास आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 2, जो कि जनरल साइंस के क्वेश्चनों से संबंधित। तो ये जितने भी क्वेश्चन है आपके पास, ये चाहे हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम हो या फिर कोई एसएससी का एग्जाम, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ आप लोगों ने क्या ध्यान रखना है, इसके साथ जुड़ा हुआ फैक्ट एक कि पश्चिमी हिमालय की एक दुर्लभ प्रजाति है। क्लियर? इसे हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में पहली बार इसकी जो तस्वीर जो थी वो रिकॉर्ड की गई थी, पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई की। हिमाचल प्रदेश लगभग 430 तितली प्रजातियों का एक घर है, जो भारत में पाई जाने वाली कुल तितली प्रजातियों का लगभग 25% है। तो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक ये भी कि पूरे भारत की जो 25 यानी कि 25% तितलियाँ हैं वो अकेले हिमाचल प्रदेश में निवास करती हैं। तो ये थी हमारे पास आज की वीडियो, और उस वीडियो में उन क्वेश्चनों से जुड़े हुए कुछ फैक्ट। तो आप लोगों ने इन सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरह रीड कर लेना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।